Hello everyone. So today we'll be discussing question number 95 of Leet Code, which is unique binary search trees 2. तो वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है ट्री कंस्ट्रक्शन वाली कैटेगरी को. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करना है. इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया है ऑल पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज. बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, है ना. तो अगर तुम देखना चाहते कि वो कैसे सिमिलर है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना. और उसको देखने के बाद इसको खुद ट्राई करना सॉल्व करने का, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा. अगर वो ऑलरेडी कर रखा है तो इसको डायरेक्टली देख लो. ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमें करना क्या है. सबसे पहले तो इसमें हमको एक n गिवन है और हमको सारे यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज रिटर्न करने हैं. ठीक है, और वो कैसे होना चाहिए. देखो, अगर n इक्वल टू 3 है तो तुमको कितने नोड्स चाहिए? 3. और उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 2 3. ठीक है, 3 नोड्स होने चाहिए और तीनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 1 2 और 3. तो देखो, जितने भी पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री बन सकते हैं, है ना, यूनिक, वो तुमको बना के रिटर्न करने हैं. तो n इक्वल टू 3 के लिए कैसे बनेंगे? देखो, ये सारे यूनिक बाइनरी सर्च ट्री है. बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि एक रूट होता है, उसका एक लेफ्ट सब ट्री होता है और राइट सब ट्री होता है. तो जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रूट से छोटे होंगे, और जो राइट सब ट्री है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रूट से बड़े होंगे, है ना. तो कैसे ऑर्डर चलेगा? लेफ्ट शुड बी लेस देन रूट, शुड बी लेस देन राइट, है ना. तो अगर तुम बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दो, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, तो तुमको क्या मिलेगा? सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा, है ना. सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा, है ना. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम्हें एक सॉर्टेड ऑर्डर देता है. ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि हमको सारे पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री रिटर्न करने हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? एक रूट होता है ना, उसका एक लेफ्ट सब ट्री होता है और एक राइट सब ट्री होता है. तो जो लेफ्ट सब ट्री है वो भी तो एक बाइनरी सर्च ट्री ही है ना, और जो राइट सब ट्री है वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री है. फिर लेफ्ट सब ट्री का लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री का राइट सब ट्री, है ना, और राइट सब ट्री का लेफ्ट सब ट्री, और राइट सब ट्री का राइट सब ट्री. ये चारों के चारों ट्रीज ये भी बाइनरी ट्रीज ही होंगे, बाइनरी सर्च ट्रीज ही होंगे. तो अगर तुम्हें यहाँ भी सेम काम करना है ना, यहाँ भी सेम काम करना है, तो तुम रिकर्शन का यूज करो, है ना. तो तुम रिकर्शन को कैसे यूज करोगे? रिकर्शन में 3 चीजें होती हैं: बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और टास्क, है ना. ये हम बाद में देखेंगे, बट पहले आइडिया देख लेते हैं क्या है ना. तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे 1 को. और 1 को क्यों पकड़ा हमने? हम इसको बना देंगे रूट, है ना. ये हो जाएगा मेरा रूट. तो अगर मेरे पास 1 2 3 है तो 1 के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, 1 के राइट में है सब, और ये सॉर्टेड ऑर्डर है ना. तो मतलब ये क्या है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है मतलब अगर ये रूट है तो इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो राइट सब ट्री को बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो तुम रिकर्शन से बोलोगे कि भाई मुझे जितने भी राइट सब ट्रीज हैं वो जनरेट करके दे दो, पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्रीज, है ना, यूनिक बाइनरी सर्च ट्री राइट सब ट्री के लिए 2 3 से जितने भी बन सकते हैं वो रिटर्न करके दे दो, मैं 1 से अटैच कर दूंगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री तो है नहीं. अब ये काम मैंने 1 के साथ किया, अब सेम काम मुझे 2 के साथ करना है ना. अब मैं 2 को रूट बनाऊंगा, तो 1 क्या है? मेरा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा, और 3 क्या है? मेरा राइट सब ट्री का पार्ट होगा. तो मैं बोलूंगा रिकर्शन में कि भाई मेरा जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें जितने भी सारे यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज हैं, मुझे सारे बना के दे दो, मैं उससे अटैच कर दूंगा. और राइट सब ट्री के लिए भी यही बोलूंगा कि भाई जितने भी पॉसिबल यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज हैं मुझे बना के दे दो, मैं उसे अटैच कर लूंगा. ठीक है, तो ये तुमको एक देगा और ये भी तुमको एक ही देगा. तो इससे एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है. अगर इससे 2 कॉम्बिनेशन दे रहा है, अगर इससे 2 ट्रीज रिटर्न कर रहा है मान के चलो, और यहाँ से 3 रिटर्न कर रहे हैं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 इंटू 3, है ना. तो वो सारे तुमको कॉम्बिनेशंस बना के देखने पड़ेंगे, वो रिकर्शन तुमको रिटर्न करके दे देगा. यहाँ से अगर 2 ट्रीज रिटर्न हो रहा है और यहाँ से 3 रिटर्न हो रहा है, तुमको बस एक एक करके रूट के लेफ्ट और राइट में तुमको एक एक करके सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. ये तुम्हारा टास्क होता है ना. ठीक है, तो चलो 2 का काम हो गया. अब मैं आया 3 पे, है ना. अब मैं आया 3 पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये है 3. अब मुझे क्या करना है? ये है 3 का लेफ्ट सब ट्री, और राइट सब ट्री में तो कुछ होगा नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर है, क्योंकि 3 के बाद कुछ है नहीं. तो मैं बोलूँगा रिकर्शन हो कि भाई 1 और 2 से जितने भी पॉसिबल यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज बन रहे हैं वो मुझे रिटर्न करके दे दो, मैं उससे अटैच कर लूँगा एक एक करके. तो वो तुमको रिटर्न करके देगा रिकर्शन, ये और ये, है ना. अब इसमें एक चीज़ है, ये समझ में आ गया तुमको रिकर्शन से क्या करवाना है, बट अब तुम उसको ट्रैक कैसे करो, है ना. तो मैं एक बड़ा सा एरे बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
है ना। तुम्हारे पास मान के चलो n 8 है, तो तुमको 1 से लेके 8 तक के जितने भी नोड्स हैं उन सब से यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज बनाने हैं। ठीक है, अब मान के चलो तुम 4 पर हो, तो तुम्हारा जो लेफ्ट सब ट्री है वो ये होगा और जो राइट सब ट्री है वो ये होगा। तो राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री को तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, है ना। तुम्हारे पास एक एरे है और उसमें से तुमको बताना है कि इसमें से लेफ्ट सब ट्री कौन सा है और राइट सब ट्री कौन सा है। तो मान के चलो ये अगर आई है ना, और ये तुम्हारा स्टार्ट इंडेक्स है और ये तुम्हारा एंड इंडेक्स है, तो तुम अपने रिकर्शन को क्या भेजोगे, i+1 और ये i-1। तो तुम अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए रिकर्शन को भेजोगे कि भाई देखो भाई, स्टार्ट से लेके i-1 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे लेफ्ट सब ट्री में जाने चाहिए, और i+1 से लेके जितने भी एंड तक के एलिमेंट हैं वो मुझे सारे राइट सब ट्री जनरेट करके देने चाहिए। तो तुमको डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ द एरे लेना है, वो दो इंडेक्स की हेल्प से, एक स्टार्ट और एक एंड। ये स्टार्ट इंडेक्स है और ये एंड इंडेक्स है ना। ये स्टार्ट इंडेक्स है और ये एंड इंडेक्स है। ये किसके लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए, ये वाला जो सब प्रॉब्लम है, और ये वाला जो सब प्रॉब्लम है राइट सब ट्री के लिए, है ना। और तुम स्टार्ट कैसे करोगे, है ना, जब तुम शुरुआत करोगे, जब भी प्रॉब्लम की शुरुआत करोगे, तुम्हारे स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, ये 1, और एंड इंडेक्स क्या होगा, 8। फिर ये छोटा होता जाएगा ना स्मॉलर सब प्रॉब्लम के लिए। तुमको ये चीज़ स्मॉलर सब प्रॉब्लम के लिए करनी है। तो तुम्हारे रिकर्शन में 3 चीज़ें क्या थी, बेस कंडीशन थी एक, है ना, दूसरी क्या थी, रिकर्सिव रिलेशन, और तीसरा क्या है, टास्क। अब देखो, टास्क तो तुम्हें पता है क्या करना है, कि तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ लेफ्ट सब ट्रीज आएंगी और लिस्ट ऑफ राइट सब ट्रीज आएंगी, है ना, यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज आएंगे। तुमको एक एक करके सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। रिकर्सिव रिलेशन भी तुमको पता है कि तुम्हारा जो रिकर्सिव रिलेशन है उसमें तुम्हें 2 चीज़ें भेजनी है, एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। जो लेफ्ट वाले के लिए होगी स्टार्ट इंडेक्स वो ये होगी, और एंड इंडेक्स i-1 होगी अगर तुम i पे हो, और जो राइट सब ट्री के लिए स्टार्ट इंडेक्स होगी वो i+1 होगी, और जो एंड इंडेक्स होगी जो ओवरऑल एंड इंडेक्स होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई रिकरेंस रिलेशन, और ये हो गया टास्क। बेस कंडीशन क्या होना चाहिए, सोचो कि भाई अगर तुम्हारा एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर तुम्हारा एरे एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम क्या करोगे, रिटर्न नल। लेकिन एरे एग्जिस्ट नहीं करता, ये पता कैसे चलेगा कि भाई अगर तुम्हारी स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स से बड़ी हो गई, है ना, रेंज ही क्रॉस हो गई। स्टार्ट तो जनरली एंड से छोटा होना चाहिए ना, लेकिन अगर वो एंड से बड़ा हो गया, मतलब तुमने सब प्रॉब्लम को इतना छोटा कर दिया है कि एंड पीछे चला गया है और स्टार्ट बहुत आगे चला गया है। तो अगर स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाए तो तुम क्या कर दो, रिटर्न नल। ये हो गई तुम्हारी बेस कंडीशन, रिकरेंस रिलेशन तुमको पता है और टास्क भी पता है। अब इसको हम कोड कर सकते हैं, और कोड करने के बाद हम इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, है ना, डीपी की हेल्प से। अगर तुमको डीपी नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन लीव इट। अगर तुमको डीपी आता है तो जैसे कि हमने ऑल पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज में किया था, वहाँ भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं, है ना। डीपी से इसको मेमोराइज कर देंगे। अगर नहीं आता है डीपी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यू कैन लीव इट, क्योंकि ये ट्रीज प्लेलिस्ट चल रही है। बट स्टिल इसका ऑप्टिमाइज वर्जन बताने के लिए अगर तुम्हें डीपी आता है तो आई विल टेल इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो कोड करते हैं इसको। एक हेल्पर फंक्शन ले लेते हैं हम, है ना। तो हम रिटर्न कर देंगे हेल्पर फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा उसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, वेक्टर ऑफ ट्री नोड्स, है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, बस यही चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ये हो जाएगा 1 और n। स्टार्ट इंडेक्स क्या होगी तुम्हारी 1 और एंड इंडेक्स n। और यहाँ पे तुमको क्या रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ ट्री नोड ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा हेल्पर फंक्शन। ठीक है, हेल्पर फंक्शन, इसमें क्या चीज़ है, 2 चीज़ है, एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। तो भेज दो इंट स्टार्ट और इंट एंड। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे बेस कंडीशन लिख लो सबसे पहले। तो बेस कंडीशन हो जाएगी, बेस कंडीशन इफ़ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। अगर ऐसा है तो एक तुम क्या करो, सबसे पहले तो एक वेक्टर ऑफ ट्री नोड बना लो जिसमें तुमको आंसर स्टोर करना है और वो तुम रिटर्न करोगे। तो वो हो जाएगा वेक्टर ऑफ तो वो हो जाएगा वेक्टर ऑफ ट्री नोड, है ना, और आंसर। ठीक है, इसमें तुम अपना आंसर स्टोर करोगे। यहाँ पे अगर बेस कंडीशन में आ चुके हो तो मतलब अगर तुम्हारा स्टार्ट एंड से बड़ा हो चुका है तो आंसर डॉट पुश बैक, क्या पुश करना है तुमको, नल, है ना, और रिटर्न क्या करना है, आंसर। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, अब तुमको एक एक नोड को लेना है ना, उसको रूट बनाना है, और इसके लेफ्ट सब ट्रीज और राइट सब ट्रीज को पॉपुलेट करना है ना, एक एक करके। तो उसके लिए फॉर लूप ले लो, फॉर, है ना, इंट आई इक्वल टू स्टार्ट। कहाँ से शुरू करोगे, स्टार्ट से शुरू करोगे, कहाँ तक जाओगे, एंड तक,
जो भी तुम्हारे पास स्टार्ट इंडेक्स आई है और एंड इंडेक्स आई है, ये उस रेंज के लिए करना है, राइट तुमको। अब ये क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे i=1 से n तक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये चीज हर रिकर्सिव कॉल में जाने वाली है ना, और वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम होता जाएगा। तुम हर बार अगर i=1 से शुरू करोगे और n पे खत्म करोगे, तो रिकर्शन का पॉइंट क्या हुआ? स्मॉलर सब प्रॉब्लम का पॉइंट क्या हुआ? स्मॉलर सब प्रॉब्लम रिकर्सिव कॉल में यहाँ से आएगी, है ना, स्टार्ट और एंड जब छोटे होके आएंगे। तो वही इसलिए तुमको जो फॉर लूप है स्टार्ट से एंड तक लेना है, ना कि 1 से n तक लेना है। ये कभी गलती मत करना, मैंने देखा काफ़ी लोगों को गलती करते हुए, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। उनको पता भी होता है कि स्टार्ट और एंड होना चाहिए, बट क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि हर एलिमेंट को लेना है, तो 1 से n तक पूरा हर बार फॉर लूप चला देते हैं और उनका कोड फट जाता है ना। तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एंड, है ना, आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर ऑफ ट्री नोड बनाऊंगा लेफ्ट सब ट्रीज के लिए, और वेक्टर ऑफ ट्री नोड बनाऊंगा राइट सब ट्रीज के लिए। तो ये हो गया वेक्टर ऑफ लेफ्ट सब ट्रीज, है ना, लेफ्ट सब बोल देता हूँ इसको मैं। और इसमें क्या होंगे, रिकर्शन से, हेल्पर फंक्शन से मुझे सारे लेफ्ट सब ट्रीज मिल जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? स्टार्ट से i-1। अगर तुम i पे हो तो तुमको i-1 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टार्ट से i-1 तक के, वो लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करेंगे। तो हेल्पर फंक्शन में वो भेज दो, है ना। हेल्पर फंक्शन में भेजोगे तुम स्टार्ट और i-1, और सेम चीज़ तुमको करना है राइट सब ट्री के लिए। तो ये हो जाएगा राइट सब, है ना, और ये हो जाएगा i+1 से एंड तक, ये i+1, ठीक है। i+1 से एंड तक पूरा राइट सब ट्री होगा, और स्टार्ट से i-1 लेफ्ट सब ट्री होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, तुम्हें सारे लेफ्ट सब ट्रीज मिल जाएंगे, पॉसिबल यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास लेफ्ट सब ट्री आ चुके हैं और राइट सब ट्री आ गए हैं। अब एक डबल फॉर लूप लगा के दोनों में से सारे कॉम्बिनेशंस बना दो, है ना। तो एक फॉर लूप होगा ऑटो, इसको बोलता हूँ मैं LT इन लेफ्ट सब ट्री, और फॉर ऑटो RT इन राइट सब ट्री, है ना। ये समझे क्या किया मैंने? लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से एक एक ट्री उठा रहा हूँ, एक रूट बना रहा हूँ, और उसमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को अटैच कर रहा हूँ, और सारे कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आज जैसे मैंने अगर 1 को पकड़ा हुआ है, तो मेरे राइट सब ट्री में 2 ट्रीज होने चाहिए और लेफ्ट सब ट्री में नल होना चाहिए, जिससे मेरे 2 ट्री बने। कैसे? यहाँ पे नल है लेकिन राइट में 2 कॉम्बिनेशंस है ना, एक 3-2 और एक 2-3। तो वो बना लेते हैं हम कैसे, एक ट्री नोड बनाएंगे रूट, ये हो जाएगा रूट, दिस शुड बी इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये सोचो क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। आई क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुम आई पर हो अभी। अगर तुम 1 पर हो तो 1 वैल्यू का बनना चाहिए, 2 पर हो तो 2 वैल्यू का बनना चाहिए, 3 पर हो 3 वैल्यू का बनना चाहिए रूट। अब रूट का भी लेफ्ट एम्प्टी है और राइट एम्प्टी है, तो वो दोनों पॉपुलेट कर दो। तो रूट ऑफ लेफ्ट शुड बी इक्वल टू LT, और रूट ऑफ राइट ये हो जाएगा RT, ठीक है। आंसर पुश, आंसर डॉट पुश बैक, ये हो जाएगा रूट, ठीक है। इससे तुम्हारा एक ट्री बन गया, और ये 2 फॉर लूप से सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और इस फॉर लूप से हर नोड एक बार रूट बनेगा, मतलब 1 भी एक बार रूट बनेगा, 2 भी एक बार रूट बनेगा, 3 भी एक बार रूट बनेगा, और उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पॉपुलेट होंगे एक एक करके, ये 2 फॉर लूप की हेल्प से, है ना। इससे तुम्हारे सारे यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज बन जाएंगे। अब तुम्हारा क्योंकि आंसर रेडी है, तो इसको रिटर्न कर दो, है ना। चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो हो गया एक्सेप्ट, इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तुम्हारा रिकर्सिव रिलेशन था, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, रिकर्सिव रिलेशन, और ये क्या है तुम्हारा टास्क, है ना। ये पूरा जो तुम्हारा टास्क है ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। और ये हो गई तुम्हारी बेस कंडीशन, ये बेस कंडीशन, ये रिकर्सिव रिलेशन, और ये टास्क। टास्क में क्या कर रहे हो तुम? रूट के लेफ्ट और राइट को पॉपुलेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि रिकर्शन ने अपना काम कर दिया, तुम्हें सारे लेफ्ट सब ट्री निकाल के दे दिए और राइट सब ट्री निकाल के दे दिए, तुमको बस उनसे अटैच करना है एक एक करके, ये तुम्हारा काम है। अब इसको ना हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने ऑल पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज में भी बताई थी, यहाँ भी बताता हूँ, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट देख लें कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है डीपी की हेल्प से। अब मान के चलो तुम आई यहाँ पर है ना, तुम्हारा आई यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो भी, तो तुम्हारे सब प्रॉब्लम कैसे बनेंगे? एक तो भाई यहाँ से तुमको जनरेट करना है,
और यहाँ से जनरेट करना है ना। ये तुम्हारा राइट हाफ होगा, ये लेफ्ट हाफ है। इसके लिए स्टार्ट क्या है ये, और ये एंड क्या है ये। इसके लिए स्टार्ट क्या है ये, और एंड क्या है ये। ठीक है, तो मान के चलो कि ये स्टार्ट और ये अगर एंड है, ये एक सब प्रॉब्लम है। इसके जो ट्रीज हैं ये फिक्स्ड होंगे, 1 से 2 के बीच के जो ट्रीज हैं वो फिक्स्ड होंगे। अब तुम ये कहीं भी निकाल लो, है ना। अगर मैं तुमको 1 और 2 दे दूं और मैं तुमको बोलूं यूनिक बाइनरी सर्च ट्री बना के दो, तुम वो एक फिक्स्ड नंबर ही दे पाओगे, हर बार कोई नया ट्री नहीं बनेगा, वो एक फिक्स्ड नंबर ही होगा, है ना। और वो चीज क्या डिफाइन कर रही है, स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर, है ना, 1 और 2। उसी तरह 1 और 4 के बीच में नंबर ऑफ ट्रीज फिक्स्ड होंगे। ठीक है, 5 और 9 के बीच में नंबर ऑफ ट्रीज फिक्स्ड होंगे, है ना। अब ये जो सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर तुम्हारा आई ये है और ये जो तुम्हारी सब प्रॉब्लम है, ये क्या रिपीट हो सकती है फ्यूचर में? ऑब्वियसली हो सकती है। अगर तुम्हारा आई मान के चलो यहाँ पर है, ठीक है, तो तुम्हारा सब प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब लेफ्ट हाफ क्या होगा, ये होगा, और राइट हाफ क्या होगा, ये होगा। अब ये जो लेफ्ट हाफ है, ये भी तो एक सब प्रॉब्लम है, ये भी वही चीज करेगा। तो इस सब प्रॉब्लम के भी सब प्रॉब्लम्स निकलेंगे, और उस सब प्रॉब्लम में 1 और 2 दोबारा आएगा, क्योंकि 1 और 5 के लिए 1 और 2 एक सब प्रॉब्लम है। लेकिन तुम 1 और 2 के ऑलरेडी निकाल चुके हो, राइट, है ना, यहाँ पे तुमने निकाल लिए थे। तो जब तुम 6 पे आओगे, है ना, तुम ये एक लेफ्ट हाफ डिफाइन करोगे, इसको एक सब प्रॉब्लम बनाओगे, फिर ये एक सब प्रॉब्लम बनाएगा, तो ये फिर से वही ट्रीज बनाएगा क्या? तो ये 2 बार नहीं बन रहा है, फालतू में क्यों बना रहे हो तुम इनको? तो तुम यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर को डिफाइन करके, है ना, इसके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू एक लिस्ट ऑफ ट्रीज स्टोर कर लो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। और जैसे ही तुमको अगर एक स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर दिखता है कि इस पे मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ट्रीज, तो वो रिटर्न करा दो, है ना। मतलब तुम एक 2D वेक्टर लो, है ना, जो डीपी टेबल होती है ना, वो इसी तरह काम करती है। तुम्हारा एक स्टार्ट पॉइंटर होगा और एक एंड पॉइंटर होगा। हर एक स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग एक लिस्ट ऑफ ट्रीज होंगी, और फॉर ए स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंटर एंड एंड पॉइंटर अगर ये एम्प्टी है, तो वहां पे वो लिस्ट ऑफ ट्रीज निकाल के इससे अटैच कर दो। ठीक है, फिर जब तुम कभी फ्यूचर में आओगे और तुमने देखा कि स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर्स वो एम्प्टी नहीं है ना, तो जो भी है वहां पे, जो भी लिस्ट है, अगर तुम उसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो सेम आउटपुट आने वाला है। यहां से तुम वो लिस्ट को रिटर्न करा लो एज इट इज, है ना, ये 1 और 2 वाली, इसको वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही करना है हमको, जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है उसमें हमको स्टार्ट में चेक करना है क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई लिस्ट ऑफ ट्रीज है, यूनिक लिस्ट ऑफ ट्रीज। अगर वो है तो रिटर्न करा दो, नहीं है तो रिकर्सिव कॉल खत्म होने पे जब हम रिटर्न करते हैं आंसर, उसके पहले उसी स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग वो लिस्ट जो भी निकली है उसको स्टोर कर लो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसी को हम बोलते हैं मेमोराइजेशन। यही है डीपी, और कुछ भी नहीं है ना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं, 3-4 लाइन बस और ऐड करनी है, फिर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं कोड को। यहाँ पे मैंने एक 2D वेक्टर बना लिया है ना, इसको मेमो नाम दे दिया है। 2D वेक्टर क्या स्टोर करेगा, ट्री नोड की लिस्ट स्टोर करेगा, और इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। उसका साइज क्या रखा है, n+1 रोज n+1 कॉलम्स। अब बस यहाँ पे मुझे वो लाइन ऐड करनी है कि अगर वो एम्प्टी नहीं है ना, एक स्टार्ट और एंड के करस्पॉन्डिंग, तो क्या करना है हमको, रिटर्न कर देना है ना। इफ अगर एम्प्टी नहीं है ना, मेमो ऑफ स्टार्ट और एंड, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या रिटर्न कर देना है हमको, मेमो ऑफ स्टार्ट और एंड, है ना। ये हो जाएगा स्टार्ट और ये हो गया एंड। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है, मतलब हम वहाँ पे अभी तक आए नहीं है ना, वो स्टार्ट और एंड के करस्पॉन्डिंग अभी तक हमने वो ट्री बनाया ही नहीं है, लिस्ट ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे स्टोर कर लो, है ना। मेमो ऑफ स्टार्ट एंड मेमो ऑफ एंड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो आंसर। अब यहाँ पे एक काम करो, तुम रिटर्न मत करो, इसको स्टोर कर लो एक वेक्टर ऑफ ट्री नोड में, और ये मेमो को क्लियर कर दो जब ये काम हो जाए, है ना, मेमोरी को क्लियर कर दो पूरा। तो ये हो जाएगा रिजल्ट, इसको रिजल्ट बोल दो और रिटर्न कर दो रिजल्ट। सही है ना, हाँ ठीक है, वो आंसर था, इसको रिजल्ट कर देते हैं, और ये हो जाएगा रिटर्न रिजल्ट, और इसके पहले क्या कर देंगे हम, मेमो डॉट क्लियर। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। ओ, इसको बेस कंडीशन के बाद लिखना है, सॉरी, बेस कंडीशन के बाद लिखना है।
अब हमने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जिससे स्टार्ट और एंड इनवैलिड ना हो। अगर वो इनवैलिड हो जाएंगे, तुम इनवैलिड जगह एक्सेस करने वाले हो मेमोराइजेशन एरे में, है ना। तो अगर अगर वो इनवैलिड है तो पहले रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तब फिर चेक करो, है ना। बेस कंडीशन के पहले चेक नहीं करना है, बेस कंडीशन के बाद चेक करना है। तो ये हो गया एक्सेप्ट, और इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इसको हमने डीपी से भी कर लिया है, और रिकर्शन तो हमने देख ही रखा है। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हारा रिकर्शन वीक है अभी। ठीक है, उस पर थोड़ा काम करो। रिकर्शन अच्छा हो जाएगा तो ट्रीज अच्छा हो जाएगा, डीपी अच्छा हो जाएगा, ग्राफ अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। रिकर्शन पे बहुत ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं।